तो बीस हो गया, कल वाला टाइम हो गया ना। देखिए भूगोल होगा नहीं होगा तो एंशिएंट हिस्ट्री ही, लेकिन बता देते हैं जिनको ज्योग्राफी पढ़ना हो मैप के अकॉर्डिंग, तो मैप से आप जो है भारत का भूगोल मानचित्र के द्वारा जो है आप, ये किरण पब्लिकेशन के अंतर्गत आता है डॉक्टर भरत लाल जी का, ठीक है। जिनको भी होगा आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। सभी लोग आइए, तेजी में आइए, जाइए। कहाँ घूमते हैं, जाने दीजिए उनको, जाने दीजिए। तो या बैठिएगा, ठीक, कोई दिक्कत, बैठिए ना वहीं पे। अच्छा ठीक 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 है। जिनको ज़रूरत होगा एक बार ज़रूर देखिएगा इस बुक को, ठीक है। पढ़े थे ना अच्छा सभी लोग, अब तो जवाब अच्छा से मिलना चाहिए। चलिए बताइए, कुमार पाल के लेखक कौन है? कल वाला पहले एक बार रिवाइज करवाते हैं। कुमार पाल के लेखक कौन है? बस हम जान रहे हैं ना, धर्मपाल है। सोमेश्वर होगा, गलत होगा। कीर्ति कौमुदी के लेखक सोमेश्वर हैं। हम कुमार पाल के लेखक पूछे हैं जो हेमचंद्र हो जाएंगे, ठीक है जी। बताइएगा, मेरुतांगाचार्य द्वारा रचित महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ का नाम क्या है? प्रबंध चिंतामणि, ठीक है। मतलब पिछला नहीं पढ़े, आगे वाला पढ़े ताकि अगला जवाब दे बढ़िया से। चलिए बताइए, भारत का भूगोल का रचना किसके द्वारा किया गया था? टॉलमी के द्वारा किया गया था, नौकीपल्ली टॉलमी, ठीक है। आगे बताना, वेनसांग की रचना का क्या नाम है? सीयूकी। और फाहियान की रचना का नाम? फोक्यूकी, ठीक है, फोक्यूकी। आगे बताना है आपको, सिलसिला उतवारिक की रचना किसके द्वारा की गई? सुलेमान के द्वारा किया गया था, सही है। और आगे बताना, महियल जहान पुस्तक के लेखक कौन है? महियल जहान अल मसूदी, बिल्कुल सही है। और अल मसूदी किसके काल में भारत आया था? इंद्र तृतीय के काल में आया था। और इंद्र तृतीय किस वंश का शासक था? राष्ट्रकूट वंश का शासक था। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे ये बताना? दंतीदुर्ग। और राष्ट्रकूट वंश का राजधानी कहाँ था? मान्यखेट हो जाएगा। दंतीदुर्ग शासनकाल में हो गया। क्या हुआ? महिम प्रथम के दरबार में भी गए थे अल मसूदी। अल मसूदी गए होंगे, लेकिन ये पूछा जाता है कि अल मसूदी किसके दरबार में आया था? इंद्र तृतीय, ठीक है। आगे बताना है आपको, रेहला का रचना जो है किसके द्वारा किया गया? इब्न बतूता। और इब्न बतूता कब आया था भारत? 1333 में। किसके दरबार में? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, सही। आगे आपको बताना है, दिव्यावदान जो है किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? दिव्यावदान जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। किससे है? बौद्ध धर्म से ग्रंथ है। ऐसे सीधा सीधा एक लाइन में पूछ देता है क्वेश्चन, दिव्यावदान किस धर्म से संबंधित है? और इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनती है। ध्यान रखना कि बौद्ध धर्म हो जाएगा। 3 को पुस्तक हमेशा ध्यान रखना है, ललित विस्तार, ठीक है, महावस्तु और दिव्यावदान। ये तीनों जो है किस धर्म से हो जाएगा? बौद्ध धर्म से। और 4 को पुस्तक बनाए थे जैन धर्म से, परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित। तो ये भद्रबाहु जब ये दिखता है तो आप आसानी से जैन धर्म कर सकते हैं। इसके साथ भगवती सूत्र, ये भी जैन धर्म हो जाएगा। और कालिका पुराण क्या हो जाएगा? जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। महावस्तु बौद्ध ग्रंथ है, इसके लेखक कौन है? महावस्तु का मोगलीपुत्तीस हो जाएंगे, ठीक है, मोगलीपुत्तीस हो जाए। आप यास्क की बात रटे हुए हैं तो ये निरुक्त के लेखक जो है यास्क हो जाएगा। निरुक्त के लेखक यास्क। और बात करते हैं भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ जो है निरुक्त को माना जाता है, सही है। आगे आपको बताना है, रामचरित पुस्तक के लेखक कौन है? संध्याकानंदी। उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? भावभूति। और रामचरित मानस के लेखक कौन हो जाएंगे? तुलसीदास हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना, इंडिका का रचनाकार किस कौन है? मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, सही है। आगे बताना, एहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? पुलकेशिन द्वितीय से है, सही है। ग्वालियर अभिलेख का संबंध? ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार शासक भोज, राजा भोज, ठीक है। आगे बताना, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त। और प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिसेन। एहोल अभिलेख के लेखक रवि कीर्ति। एहोल अभिलेख संबंधित किस शासक से है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है एहोल अभिलेख, ठीक है। आगे आपको बताना है, भागवत धर्म की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? विदिशा का गरुड़ स्तंभ अभिलेख। देखिए कैसे याद रखना है, गरुड़ स्तंभ, गरुड़ किनका है? प्रतीक अधिज्ञात क्या बोलते हैं, मतलब सवारी बोलते हैं ना, किनका? विष्णु जी का। और विष्णु यानी भागवत धर्म की बात करते हैं उन्हीं से, तो उनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलेगा? गरुड़ स्तंभ अभिलेख से मिलता है। यानी गरुड़ से आपको जो है उनकी सवारी से याद रखना है, क्या हो जाएगा? गरुड़ स्तंभ अभिलेख से किस धर्म के बारे में? भागवत धर्म के बारे में जानकारी मिलता है, सही है। आगे बताना है,
हाथी गुम्फा अभिलेख संबंधित किस शासक से? कलिंग नरेश खारवेल। और खारवेल किस वंश का शासक था? चेदी वंश का शासक था। सही है। आगे बताना, सती प्रथा का प्रथम जो है प्रमाण कहाँ से मिलता है? भानुगुप्त का एरन अभिलेख। ठीक है, चलिए आगे बताना है आपको। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, ये तो कल जो पढ़े थे उसका एक बार रिवाइज किए। ठीक, आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के आरंभिक स्थल जो थे वो किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के आसपास था, इसलिए इसको जो है क्या कहा गया, नाम दिया गया सिंधु सभ्यता कहा गया। ठीक है, आगे बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में प्रथम जानकारी किसके विवरणों से प्राप्त होती? बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही है, चार्ल्स मैसन के विवरणों से प्राप्त होता है। कब? 1826 हो जाएगा। ठीक है, यानी आपके पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो है प्रथम जानकारी किसके विवरणों से प्राप्त होता है? तो किसके? चार्ल्स मैसन के विवरणों से प्राप्त होता है, जो कि कब दिया? 1826। ठीक है, आगे बात करते हैं संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? एक ट्रायंगल आकार का था, यानी कैसा था? त्रिभुजाकार था। बिल्कुल सही है। आगे बताना, सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम पुरातत्वविद कौन थे? सर जॉन मार्शल। यानी अभी तक जितना भी बात को आप देख रहे हैं एकदम एग्जाम की दृष्टिकोण से सभी इंपॉर्टेंट है। तो सिंधु सभ्यता का शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम विद्वान कौन था? सर जॉन मार्शल हो जाएंगे। ठीक है, आगे की बात करते हैं। रेडियो कार्बन 14 के आधार पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का वर्तमान तिथि क्या मानी जाती है? 1750। एक बार घुमा दीजिएगा। ना स्टॉप नहीं करना है, स्टॉप करिएगा तो कमाल हो जाएगा, फिर से मर्ज करना पड़ेगा हमको। देखिए पूरा ठीक है ना वहाँ? ठीक है, चलिए। अच्छा देखिए ना, ठीक दिख रहा था ना, इधर खिसका दिए थे, कट गए होइएगा आप लोग, एक बार देखिए। चलिए आगे बात कर रहे थे। सब आ रहे हैं ना? अच्छा हम कर, अब देख लीजिए, एक बार देख लीजिए तो। चलिए कोई बात नहीं, आप आइए, नहीं आइएगा वैसे भी। ठीक है, आ भी रहे तो क्या दिक्कत है? चलिए सुनिए, अभी बताए रेडियो कार्बन जो 14 के आधार पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सर्वमान्य तिथि क्या मानी जाती है? तो 2350 से लेके 1750 ईसा पूर्व हो जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को किस युग में रखा गया है? कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में रखा गया है। ठीक, आगे बताना है सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक संख्या किस प्रजाति की थी? भूमध्य सागरीय प्रजाति की थी। बिल्कुल सही। आगे बताना हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा में जो है प्राप्त, ये बहुत प्रीवियस ईयर में शायद एसआई में या फिर बीपीएससी में भी पूछा गया है कि हड़प्पा से जो है प्राप्त R37 क्या है? कब्रगाह है, यानी कब्रिस्तान है। बिल्कुल सही है। आगे बताना हड़प्पा सभ्यता का अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या था? तो हड़प्पा का अर्थव्यवस्था का मूल आधार जो था वो क्या था? कृषि था। ठीक है, कृषि था। आगे बात करते हैं मानव समाज विलक्षण है। सुनिएगा, मानव समाज जो है कैसा है? विलक्षण है, क्योंकि यह मुख्यतः किस पर आश्रित होता है? तो अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है मानव समाज। ठीक है, आगे बताना है सिंधु घाटी की सभ्यता जो है गैर आर्य थी, क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी और नगरीय सभ्यता के कारण जो है गैर आर्य माना जाता है। ठीक है, आगे बताना आपको सिंधु सभ्यता संबंधित है किस युग से? एग्जाम्पल हम दिए अभी, तो कांस्य युग बोले और आद्य ऐतिहासिक काल हो जाएगा। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है सिंधु सभ्यता। आगे बताना कांस्य युगीन सभ्यता जो है ये क्या था? बताइए किसको कहते हैं? तो कांस्य युगीन सभ्यता के बारे में यदि बोले तो सिंधु वासियों द्वारा जो है प्रथम बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया था। और कांसा किसका किसका मिश्रण होता है? साइंस में आ जाइए, किसका किसका मिश्रण होता है? तांबा और टीन का मिश्रण होता है। कांसा धातु का प्रयोग किया गया था, इसलिए जो है सिंधु घाटी सभ्यता को जो है कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। आगे की बात करते हैं, हड़प्पा के अधिकांश क्षेत्र जो है सिंधु गंगा के बीच स्थित है, इस कारण इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
यानी हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आगे बताना है प्रथम नगरीय क्रांति जो है कहाँ उदय हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता में, यानी प्रथम नगरीय क्रांति जो है कहाँ से? सिंधु घाटी सभ्यता से। आगे बताना है सर्वाधिक पूर्वी स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का मैप की बात करते हैं, ठीक है, तो चारों एकदम डायरेक्शन ध्यान रखना है, पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी जो भी है, तो हम पहले बात करते हैं पूर्वी से, तो पूरब की बात करेंगे, पूरब से कौन सा हो जाएगा? आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे स्थित है। किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। पूर्वी सभी लोग को ध्यान में आ गया होगा, आलमगीरपुर पूर्वी जो है, जो हिंडन नदी के किनारे कहाँ? उत्तर प्रदेश में। पूरब के जस्ट साथ बात करते हैं पश्चिम का, तो पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं, पश्चिमी सुत्त कांगेडोर है, और सुत्त कांगेडोर जो बलूचिस्तान में पड़ता है, और यह किस नदी के किनारे स्थित है? द्रास के नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। इसके साथ साथ यदि हम बात करते हैं उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु की बात करते हैं, उत्तर में मांडा, और मांडा कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। किस नदी के किनारे स्थित है? चिनाब नदी के किनारे स्थित है मांडा। और आगे बात करते हैं दक्षिणतम बिंदु, जिसके बारे में कल भी चर्चा किए थे, दामाबाद, और दामाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। किस नदी के किनारे? गोदावरी, और ये गोदावरी की सहायक नदी है परबरा, तो एडजेक्ट परबरा नदी के किनारे होगा, आप गोदावरी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये चारों डायरेक्शन हो गया, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। पूर्वी बिंदु यानी आलमगीरपुर, हिंडन नदी किनारे यानी पूर्वी स्थल जो है। पश्चिमी की बात करते हैं सुत्त कांगेडोर, दास नदी किनारे। उत्तरी की बात करते हैं मांडा, चिनाब नदी किनारे, और दक्षिणी की बात करते हैं दामाबाद, परबरा नदी किनारे, जो गोदावरी की सहायक नदी है। चलिए आगे बात करते हैं, जो मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। आगे बताना है हड़प्पा किस नदी किनारे? रावी, कालीबंगन बताएगा, घग्गर हो जाएगा, सही है। लोथल किस नदी किनारे है? भोगबा नदी के किनारे स्थित है, भोगबा, ठीक है। चनहुद्रो किस नदी किनारे स्थित है? सिंधु नदी किनारे स्थित है। और धौलावीरा किस नदी किनारे स्थित है? धौलावीरा लूनी नदी किनारे। ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो है बड़े बड़े नगर जो होते हैं, 7 नगर जिसके बारे में दिया गया है, जो किस नदी के किनारे स्थित है, और यही इससे है, और बहुत सारे हैं जिनसे क्वेश्चन आता है, लेकिन ये सभी इंपोर्टेंट है। एक बार फिर से, भोगबा जो नदी किनारे कौन सा शहर है? लोथल, ठीक है। आगे बताएं धौलावीरा किस नदी किनारे स्थित है? लूनी नदी किनारे। चनहुद्रो बताइएगा, सिंधु नदी, यानी दरो वाला जो होगा वो सिंधु नदी किनारे, जैसे मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, ये सब किस नदी किनारे स्थित है? सिंधु नदी किनारे स्थित है। इसके साथ साथ यदि बात करते हैं, एगो है कोट दीजी किस नदी किनारे स्थित है? गलत हो जाएगा, दरो दीजी, ठीक है, सिंधु नदी होगा। दरो दीजी, ये तीनों जो है सिंधु नदी किनारे स्थित है। दरो से चनहुद्रो, मोहनजोदड़ो और कोट दीजी सिंधु नदी किनारे। आगे बताना हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? रावी हो जाएगा, और कालीबंगन, घग्गर, ठीक है। आगे बताना है मोहनजोदड़ो को जो है विशाल स्नानागार, यानी मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार को जो है विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण किसके द्वारा कहा गया? सर जॉन मार्शल के द्वारा कहा गया है। कहने का मतलब है मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार को जो है विश्व के आश्चर्यजनक निर्माण के रूप में किसने बताया है? सर जॉन मार्शल के द्वारा बताया गया है, ठीक है। आगे की बात करते हैं, सर्वाधिक संख्या में जो है मोहरे किस स्थल से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। हम सिलखरी बोला जाता था, ठीक है, ठीक है। अभी अब हम पूछे हैं कि सर्वाधिक संख्या में जो है मोहरे किस जगह से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। आगे बताना मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर किसका अंकन मिलता है? तो स्वास्तिक चिन्ह का, किसका? स्वास्तिक चिन्ह का अंकन मिलता है। आगे बताना मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति जो है किसकी बनी हुई? कांसे की। तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति जो है किसकी बनी होती है? कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। चलिए आपको आगे बताना है कि बृहत स्नानागार का शब्द कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। सूती वस्त्र का प्रमाण कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से ही मिला है। और जो है इसके साथ साथ जो है अन्न कोठार का जो प्रमाण कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से ही मिला है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें कांसे की प्रतिमा जो है नर्तकी की कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो। याद रखने का एक लॉजिक बताते हैं आपको। मोहन मतलब जो है किनका उपनाम है? मोहन, कृष्ण भगवान का। कृष्ण भगवान का मोहन बोलते हैं ना, और कृष्ण भगवान से थोड़ा सा रिलेट करते हैं। तो कृष्ण भगवान क्या करते थे, जो अगर गोपिया लोग गोपी बोलते हैं ना, जो नहाते रहते थे, तो उसका क्या करते थे? कपड़ा लेके जो है भाग जाते थे, ठीक है। इसे ध्यान रखना है। सूती वस्त्र का प्रमाण पहला हो गया। चलिए, तो आपसे बोले बृहत स्नानागार, 2 क्वेश्चन यहाँ पे याद है। स्नानागार का मतलब क्या हुआ? स्नान करने। और इसके साथ साथ कपड़ा की बात करते हैं तो 2 क्वेश्चन कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। तीसरी की बात करते हैं, जब नहा के लोग आएगा तो क्या करेगा? कपड़ा के साथ जो भोजन पानी तो होगा ना, तो अन्न कोठार की बात करते हैं, अन्नागार की बात करते हैं, तो कहाँ हो जाएगा? मोहनजोदड़ो हो जाएगा। और खाना पीना जब खा लेते थे किसी, तो क्या इनको पसंद था कि नाचने वाली यानी नर्तकी की
ठीक है। कांस्य की प्रतिमा जो कहाँ से प्रमाण मिला है, मोहनजोदड़ो से प्रमाण मिला है। एक साथ आप रिलेट करके याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो है पशुपति शिव की मुहर में जो है कुल कितने प्रकार के पशु का अंकन मिलता है, तो कुल 5 प्रकार के पशु का अंकन मिलता है, जिसमें हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा और गाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा और गाय हो जाएगा। ये 5 जानवरों का अंकन मिलता है। एक लय में याद रखेगा, हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा और गाय, ये 5 जानवर का जो है अंकन मिलता था। किस पे मिलता था, तो हड़प्पा सभ्यता के जो है पशुपति शिव के मुहर पर अंकन मिलता था। आगे बात करते हैं, सिंधु सभ्यता में जो है चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त, लोथल और रंगपुर से। लोथल और रंगपुर से सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं। आगे बात करते हैं, और प्रमुख आयातित वस्तु है जो इसके बारे में पूछा जाता है कि सोना जो है सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से आयात होते थे, तो ये अफगानिस्तान से, और अफगानिस्तान के साथ साथ आप जानते हैं, सुन लीजिए पहले, आप जानते हैं भारत में जो है दक्षिण भारत में कर्नाटक की बात करते हैं जहाँ से सोना का है, ठीक है। तो इसलिए जो है तो सोना का आयात कहाँ से होता था, तो अफगानिस्तान के साथ साथ दक्षिण भारत। आगे बताना है चांदी का, अफगानिस्तान, ईरान हो जाएगा। तांबा का तो अभी भी पॉपुलर है, खेती जो कहाँ पड़ता है, राजस्थान में, जो किसके खानों के लिए फेमस है, तांबा के खानों के लिए फेमस है, खेतरी, जो राजस्थान में पड़ता है। तो खेतरी जो है यानी तांबा का आयात कहाँ से होगा, खेतरी और बलूचिस्तान से। आगे बात करते हैं टीन का कहाँ से होता था, टीन का होता था अफगानिस्तान और ईरान से। कहाँ होता था, अफगानिस्तान और ईरान से होता, सही है। और आगे बात करते हैं शीशा का, तो शीशा ईरान और राजस्थान, शीशा ईरान और राजस्थान। और लाजवर्द है, तो लाजवर्द कहाँ हो जाएगा, मेसोपोटामिया हो जाएगा। आगे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लाजवर्द हो जाएगा मेसोपोटामिया से। आगे बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जहां कब्रिस्तान में मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता भी दफनाया गया। नहीं बताइएगा, हम वो आपसे पसंद काल में नहीं पूछ रहे थे, ठीक है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, रोपर। सीधा समझ लीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल है जहां कब्रिस्तान में जो है मनुष्य के साथ जो है पालतू कुत्ता को भी दफनाया जाता था। वो कौन था, रोपर था। याद करने का तरीका समझिए, सीधा समझिएगा, रोप दिया, ठीक है। और एक रोपर के खोजकर्ता कौन है ये बताइएगा, बिल्कुल सही है, यज्ञदत्त शर्मा। और रोपर के खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा है। और इसके साथ साथ एक और कोई जगह पे आलमगीरपुर के भी जो है उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा ही है, ठीक, आलमगीरपुर। हाँ बिल्कुल सही है। देखिए हम बताते हैं ना, इसको लॉजिक से एक याद करने का हम लोगों को बताया, कई बार बताया भी हो ऐसे वीडियोज में। तो क्या बताते हैं कि हम बात करते हैं रोपर और आलमगीरपुर, यानी कहने का मतलब है आलमगीरपुर में जो है हम पीपल का पेड़ रोप दिए, समझिएगा, रोपने का मतलब समझते हैं ना, लगा दिए। और पीपल के पेड़ के पास क्या करते हैं, यज्ञ करने का काम करते हैं। तो इसे ध्यान रखना है कि आलमगीरपुर और रोपर के उत्खननकर्ता कौन हो जाएंगे, यज्ञदत्त शर्मा हो जाएंगे। यज्ञ करेंगे मतलब क्या हो गया, यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है। तो रोपर और ये आलमगीरपुर दोनों के उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा। और आपको रोपर वैसा जगह है सिंधु घाटी सभ्यता का जहां मनुष्य के साथ साथ जो है पालतू कुत्ते को भी दफनाया जाता था। आगे की बात करते हैं, घोड़े के अस्थि पंजर का साक्ष्य जो है कहाँ से मिला है, बिल्कुल सही है, सुरकोटदा, लोथल और कालीबंगा, ये तीनों जगह से मिला है, घोड़े का अस्थि पंजर का साक्ष्य मिला है, ठीक है। आगे बताता है, अच्छा एक चनहुदुरो जगह है जहां से जो है बिल्ली का पंजा, यानी कहने का मतलब जो है नहीं होता है, हाँ, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता का पंजा का साक्ष्य मिला है। कहां से मिला है, चनहुदुरो से। इसको आप कैसे रिलेट करेंगे थोड़ा सा समझिएगा। दरो मतलब दौड़ने की बात करते हैं, आगे आगे भाग रहा, पीछे से दौड़ के पकड़ने की बात की जा रही है, तो उसका साक्ष्य कहां से मिला है, चनहुदुरो से मिला है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अग्निकुंड का साक्ष्य कहां से मिला है, लोथल और कालीबंगा से जो है अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है, ठीक है। और आगे बताना है जूते हुए खेत, ये जो है 66वीं बीपीएससी में शायद पूछा हुआ था, 66वीं, हाँ 67वीं में पूछा था, 67वीं बीपीएससी पूरी में पूछा था कि जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से, तो कालीबंगा से हो जाएगा। और नक्काशीदार ईंट का साक्ष्य जो है ये भी कालीबंगा से ही हो जाएगा, सही है। आगे बताना है चावल के दाने का साक्ष्य कहाँ से मिला, लोथल रंगपुर, अभी जस्ट बताए थे ऊपर, चावल का साक्ष्य कहाँ से, लोथल रंगपुर। और आगे बताना मनके बनाने का कारखाना, लोथल और चनहुदुरो दोनों हो जाएगा, मनके बनाने का कारखाना। आगे बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो है, सिंधु घाटी, एक मिनट,
हाँ, किस कारण से जो है सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य मानी जाती थी? क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी और आर्यों की सभ्यता जो कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। और गैर आर्य का मतलब है जो ये ग्रामीण नहीं होगा, यानी नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी। आगे बताना, सिंधु घाटी सभ्यता को जो है आर्यों से पूर्व रखे जाने का कारण क्या है? तो मृत भांडों का प्रयोग जो है, मृत भांड का प्रयोग जो है के कारण जो है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखा गया है। आगे बात करते हैं, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई से ही ना पता चला है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो है प्रमुख जानकारी का स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। ठीक है, आगे बात करते हैं, हड़प्पा में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? चांदी हो जाएगा अफगानिस्तान और ईरान से। तो भारत में चांदी की उपलब्धता का जो है प्राचीनतम साक्ष्य तो हड़प्पा संस्कृति से ही मिलता है। आगे बताना, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानता प्रयोग होता था। किस रंग का प्रयोग होता था? लाल रंग का प्रयोग होता था। कैसा? लाल रंग का प्रयोग होता था। आगे बताना है, जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से? कालीबंगा। आगे बताना, किस नगर को छोड़कर सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में घरों के दरवाजे तथा खिड़कियां जो है सड़क पर न खुलकर पीछे की ओर खुलती थी? लोथल हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे बताना, एकमात्र हड़प्पाकालीन नगर है जिसका निचला हिस्सा नगर भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगा हो जाएगा, यानी ये जो है, हाँ ठीक है, एकमात्र हड़प्पा काल का ये नगर है, हड़प्पाकालीन नगर है जिसका निचला नगर भी जो है एक जो है किले से घिरा हुआ था, वो था कालीबंगा। जी। आगे बताना, तौल की इकाई जो है हड़प्पा काल में कैसी? 16 की इकाई में था। सही है। आगे बताना है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। और भाव चित्रात्मक लिपि में जो है कुल कितने मूल चिन्ह थे? नहीं 64। बिल्कुल सही है। ये पूछा जाता है कि भाव चित्रात्मक का मतलब क्या है? चित्र के रूप में जो है ना व्याख्या किया हुआ था, तो उसमें कितना कुल जो है मूल चित्र होता था? 64 होता था। ठीक है, मूल। आगे बताना है, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए जो है सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? तो नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। और नगर नियोजन के कौन सी पद्धति? ग्रिड पद्धति, ग्रिड प्रणाली। बताना, संपूर्ण सिंधु घाटी की लिपि में जो है सबसे ज्यादा चिन्ह किस का प्रयोग हुआ है? मछली का। यानी कि जो 64 को चिन्ह जो बताया सिंधु घाटी सभ्यता के जो है लिपि में, तो 64 में सर्वाधिक चित्र किसका मिलता था? चिन्ह किसका? मछली का मिलता था। आगे बताना है, सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह नगर कौन था? लोथल हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह नगर कौन था? लोथल हो जाएगा। आगे बताना है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा नगर कौन सा था? बहुत सोच समझ के बोलिएगा। बिल्कुल सही है, अल्लादीनो हो जाएगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा नगर अल्लादीनो, और सबसे बड़ा नगर की यदि हम बात करते हैं तो कौन हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। यानी सबसे नहीं, एक मिनट, अच्छा अभी पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर लोथल हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा नगर की बात करते हैं अल्लादीनो। और जो है हड़प्पा कालीन स्थल जो है सबसे बड़ा नगर जो है भारत में जो है वो राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी किस राज्य में पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। ठीक है जी, जिसके खोजकर्ता उत्खननकर्ता सूरजभान हो जाएंगे। आगे बताना, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? 1600 कहा जा रहा है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल की बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो, और हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा नगर की बात करेंगे तब जाके राखीगढ़ी हो जाएगा, जो कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का सबसे छोटा नगर भारत में कौन सा है? अल्लादीनो है। ठीक है, आगे आपको बताना है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रिय पशु या प्रिय या पूजनीय पशु कौन था? कुबर वाला सार था। सही है। सिंधु घाटी के लोग जो है किस में विश्वास करते थे? मातृशक्ति। यानी किसमें विश्वास करते थे? मातृशक्ति में। देख रहे हैं ना, पढ़ के आए हैं तो अच्छा खासा जवाब भी दे रहे हैं। ठीक है, यही होता है। एक बार जरूर सभी लोग पढ़ के कम से कम एक नजर देख लीजिएगा ना, तो थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, और कॉन्फिडेंस लाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आप कितना भी पढ़ लीजिएगा, 10 घंटा पढ़ लीजिए, लेकिन जो है ना आपको अगर कुछ फिर दोबारा उसका रिवीजन नहीं करते हैं, नहीं सुनते हैं, तो कुछ नहीं होगा, 0 के बराबर हो जाएगा वो। ठीक है, इसलिए कोशिश ये करना है जिस चीज को अभी पढ़े उसको रात तक में एक बार रिवाइज कर देना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आजादी के बाद हड़प्पा संस्कृति के जो है सर्वाधिक स्थल किस राज्य में मिले? गुजरात में मिले हैं। बिल्कुल सही है। आगे बताना, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल जो है सभ्यता कालीन स्थल मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? कल ही बताए थे मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा? राखालदास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, आप बताइए हड़प्पा का खोज, आप ही बोलिए, हड़प्पा का खोज किसने किया था? हम कल ट्रिक से भी बताया था ना, गाना के आधार पर भी। हड़प्पा का खोज किसके द्वारा किया था? दयाराम साहनी के द्वारा। देख रहे हैं ना, ये ध्यान रखना। हम क्या बताए थे? हद कर दी आपने हौद से हड़प्पा, दौ से दयाराम साहनी। और मोहनजोदड़ो से क्या बताए थे?
ठीक है। मोरा पिया घर करके बताए थे कि मोह से मोहनजोदड़ो और रा से राखाल 10 मिनट दी। दोनों कम से हमें याद करना है, कुछ करके याद रखना है। और अभी स्टार्टिंग में याद कर लीजिएगा ना, गाना से हो चाहे ट्रिक से हो, आगे चल के आपको डायरेक्ट आंसर याद रहेगा, सब भूल जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। चनहुद्रो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी। और चनहुद्रो के उत्खननकर्ता कौन है? कोट दीजी के फजल अहमद है, ठीक है। अभी हम पूछे आपको चनहुद्रो के उत्खननकर्ता। चनहुद्रो के उत्खननकर्ता की यदि हम बात करते हैं तो गोपाल मजूमदार हो जाएंगे। और ये चनहुद्रो वही है, सुन लीजिए, आपको बताते हैं, लॉजिक करके बताते हैं, गोपाल भी कृष्ण जी का ही उपनाम है, नहीं है गोपाल। और ये जान लीजिए चनहुद्रो ऐसा जगह है जहां से श्रृंगार प्रसाधन का जो है साक्ष्य मिला है। जैसे में लिपस्टिक का प्रमाण सीधा सीधा पूछा जाता है, कहां से मिला है? चनहुद्रो से मिला है, ठीक है। सुनिए हम बताते हैं ना, इस चनहुद्रो के साथ साथ गोपाल मजूमदार के साथ साथ अर्नेस्ट मैके भी है, ठीक है। दोनों के द्वारा उत्खनन किया गया अर्नेस्ट मैके। और अर्नेस्ट मैके की बात करते हैं, मैके मतलब समझते हैं क्या है? ठीक है, बीबी को यदि लिपस्टिक ला कर नहीं दीजिएगा कहाँ जाएगी? मैके। ये तो ध्यान रखिएगा, चनहुद्रो के उत्खननकर्ता कौन हो जाएंगे? मैके हो जाएंगे, अर्नेस्ट मैके। आगे चलिए, इसके साथ साथ कालीबंगा के उत्खननकर्ता बताइए कौन? नहीं, कालीबंगा का मतलब होता है कांच की चूड़ियाँ, होता है ना, काले रंग की चूड़ियाँ होती है कालीबंगा का मतलब। और इसको भी रिलेट करके ऐसे याद रखना है कि चूड़ी यदि जो है बीबी को नहीं ला के दी जाए तो बीबी क्या हो जाएगी? गुस्सा, जिसको लाल बोलते हैं, यानी बीबी लाल हो जाएगी, ठीक है। अगर उससे भी नहीं होगा ना तो 2-4 थप्पड़ लग सकता है। तो बीबी लाल और बी के थापर, तैयार रहिएगा मास्टर साहब, ठीक है। ठीक, बेबी लाल और बी के थापर किसके उत्खननकर्ता हो जाएंगे? कालीबंगा के, ठीक है। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ होती है, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है कोट दीजी जो किस नदी किनारे स्थित है? सिंधु नदी किनारे स्थित है। और इसके उत्खननकर्ता कौन है? फजल अहमद हो जाएंगे, फजल अहमद हो जाएंगे, जो 1953 में जो है कोट दीजी के उत्खनन किए थे। आगे बताना है रंगपुर जो किस नदी किनारे स्थित है? मादर नदी किनारे स्थित है। रंगपुर किस नदी किनारे स्थित है? मादर नदी के किनारे स्थित है। और रंगपुर के उत्खननकर्ता कौन? रंगनाथ राव। देखिए इनको याद रखिएगा, लोटा जो होता है ना, लोटा समझिए, लोटा जो होता है वो कैसा होता है? लाल रंग का होता है, इसे ध्यान रखिएगा। लोथल और जो है लोथल के साथ साथ रंगपुर, लोथल और रंगपुर की बात करते हैं। लोथल से लोटा याद रखिएगा और रंगपुर से रंगपुर याद रखिएगा, यानी लोटा का रंग सीधा सीधा। दोनों के उत्खननकर्ता जो है रंगनाथ राव हो जाएंगे। लोथल और रंगपुर के उत्खननकर्ता कौन हो जाएंगे? रंगनाथ राव हो जाएंगे, ठीक है। आगे रोपर के उत्खननकर्ता अभी जस्ट बताए के निकले थे यज्ञदत्त शर्मा। और लोथल के साथ साथ किसके बताए थे? आलमगीरपुर का जो है यज्ञदत्त शर्मा। आलमगीरपुर किस नदी किनारे स्थित है? हिंडा नदी किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर ही है, ठीक है। आगे बताना है रोपर किस नदी किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे स्थित है, सही है। सुतकांगे डोर किस नदी किनारे? दास्क नदी के किनारे स्थित है। और सुतकांगे डोर के उत्खननकर्ता कौन है? ऑरेंज नहीं, हाँ ठीक, तो ठीक बोल रहे हैं, ऑरेंज स्टाइल हो जाएंगे। देखिए इसको जो है ना याद कैसे रखना है? सुतकांगे डोर, सुत मतलब क्या होता है? सोने की बात करते हैं, सीधा सीधा कहिएगा सूतेंगे और स्टाइल से, नहीं समझे? ठीक है, सूतेंगे और स्टाइल से। और स्टाइल का मतलब ऑरेंज स्टाइल के द्वारा जो है सुतकांगे डोर का उत्खनन किया गया था, ठीक है। सूतेंगे और स्टाइल से ऑरेंज स्टाइल, ठीक है। यानी लगभग समझिए, इसमें तो सबको हम ट्रिक से बता ही दिए सब। इसके खोज का उत्खननकर्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, अब एग्जाम में पूछा जाने लगा है। पिछले बार भी एक क्वेश्चन इसमें से बिहार एसआई में था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बनमाली जो कि किस नदी किनारे स्थित है? बनमाली तो आर.एस. बिष्ट के द्वारा जो है उत्खनन किया गया था। किसके द्वारा? बनमाली आर.एस. बिष्ट के द्वारा किया गया था। और बनमाली रंगोई नदी किनारे। बनमाली किस नदी किनारे से? रंगोई नदी। देखिए कैसे याद रखना है ये बताते हैं आपको। बनमाली, बन माली, माली समझते हैं ना, जो फूल तोड़ने का काम करते हैं वन में, यानी फूल लगाए हुए हैं। तो सीधा से समझिएगा बनमाली के जो है किस नदी किनारे स्थित है? रंगोई नदी। यानी बनमाली किस नदी किनारे स्थित है? रंगोई नदी किनारे स्थित है। और इसके उत्खननकर्ता की बात करते हैं तो आर.एस. बिष्ट कौन हो जाएंगे? रविंद्र सिंह बिष्ट हो जाएंगे उत्खननकर्ता, जो कि कब किए थे? 1974 में,
चलिए आगे बताते हैं, किस हड़प्पा कालीन स्थल से जो है घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो। ठीक है, घरों में कुआं का अवशेष किस स्थल, किस तो मोहनजोदड़ो से ही मिला है। आगे बताना है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। हड़प्पा कालीन स्थल में जो है किस धातु का अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला? लोहा का कोई प्रमाण नहीं मिला है अभी तक। ठीक है, देखिए बहुत लोग हैं, इस टॉपिक ऐसा है ना सिंधु घाटी सभ्यता, इस टॉपिक में बहुत सारे लोग को इंटरेस्ट नहीं होता है। ठीक है, इंटरेस्ट नहीं होता है क्योंकि सब कुछ एक एक लाइन जो है ना रटना ही पड़ता है और कंफ्यूजन उतना ही होता है। बस एक ही विकल्प है, उसको बार बार नज़रों से गुजारना, कानों से गुजारना, सुनते रहिएगा, अपने आप याद होगा। ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। और ये बिहार एसआई की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हर हाल में 1 से 2 क्वेश्चन आपको प्री में भी और मेंस में भी देखने को हर हाल में मिलते हैं। इसलिए जो भी लोग हैं इस पे थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाइएगा, और इंटरेस्ट जग जाएगा, कुछ है नहीं विशेष। ठीक है, आगे है, सिंधु सभ्यता प्रचलित था तो पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति, यानी जो है सिंधु सभ्यता में जो है प्रचलित प्रथा जो कौन कौन थी? पर्दा प्रथा भी जो और वैश्यावृत्ति भी प्रचलित था। आगे बताना, आग में जो है पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा। क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है तलवार से परिचित थे या नहीं थे? ठीक है, बिल्कुल सही है। कहाँ से? तलवार लोहा का बनता है, लोहा का साक्ष्य अभी तक मिलवे नहीं किया है, अगर वैसा रहता तो जरूर परिचित रहते। आगे बताना है, 3 भागों में बटा हुआ हड़प्पा कालीन एकमात्र नगर कौन सा है? धौलावीरा है। और धौलावीरा किस राज्य में है? गुजरात में है। और आपको ये भी बताना है, उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य किस जगह से? धौलावीरा से ही मिला है। हम बताते हैं ना, जिस समय हम लोग स्टार्ट किए यानी मेंस का तैयारी कर रहे थे, उस समय ये सब क्वेश्चन आता था देखने को, तो तुरंत कॉपी में नोट करते थे कि ये सब पता नहीं है पहले से। ठीक है, और अभी लगता है कि अभी जो तैयारी शुरू की है उन लोग के नज़र के सामने से गुजरते रहता है। ठीक है, तो हड़प्पा कालीन एकमात्र नगर जो 3 भागों में बटा हुआ था, धौलावीरा। ठीक है, और धौलावीरा के साथ साथ धौलावीरा में क्या उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य जो है कहाँ से? धौलावीरा से ही प्राप्त होता है। और धौलावीरा के उत्खननकर्ता भी अभी जस्ट बता के निकले थे सर, बताए थे? धौलावीरा के उत्खननकर्ता नहीं देता है, नहीं देता है, हमको लगता है RS विष्ट। नहीं, देख लीजिए धौलावीरा के उत्खननकर्ता कौन है, लेकिन हो सकता कहीं दिया होना चाहिए। ठीक है, आगे बताइए, वस्त्र के लिए कपास की खेती का आरंभ जो है सबसे पहले कहाँ हुआ था? ठीक है, भारत में हुआ था। यानी वस्त्र के लिए जो है सर्वप्रथम कपास की खेती आरंभ जो है कहाँ से हुआ था? तो भारत से हुआ था। आगे बताना, सैंधावासी किस धातु के वस्त्र के प्रयोग करते थे? तो सैंधावासी जो था वो सूती का प्रयोग करता था। ठीक है, सूती एवं ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे सैंधावासी। ठीक है, आगे बताना है, संभवतः जो हड़प्पा संस्कृति का शासन किनके हाथों में था? तो बनिक वर्गों, यानी बनिक मतलब होता है बनिया वर्ग के हाथों में था। यानी हड़प्पा जो है हड़प्पा संस्कृति का शासन किनके हाथों में था? वणिक वर्गों के हाथों। आगे बताना, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रसिद्ध बिरसव मुद्रा कहाँ प्राप्त हुआ है? नहीं दिया हुआ जेपी जोशी। अच्छा, जेपी जोशी है, बिल्कुल सही। ठीक है, RS विष्ट भी है और जेपी जोशी भी है, दोनों है जेपी जोशी, धौलावीरा के उत्खननकर्ता। ठीक है, आगे बताना, धौलावीरा को उत्खनन ये यूनेस्को विश्व विरासत सूची में कब जोड़ा गया है? 2021 में जोड़ा गया है। ठीक है, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। आगे अभी हम पूछ रहे थे, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रसिद्ध बिरसव मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, सही है। आगे बताना, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन? गेहूं और जौ था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य फसल कौन सा था? गेहूं एवं जौ था। नील नदी के तट पर जो है कौन सी सभ्यता विकसित हुई? तो मिस्र की सभ्यता जो है नील नदी के तट पर विकसित हुई है। चाहिए, आगे बताना है आपको, सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावी कारण क्या था? तो बाढ़ माना जाता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश का सबसे प्रभावी कारण किसको माना जाता है? बाढ़ को माना जाता है। आगे बताना, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता। लेखन प्रणाली की बात करते हैं, नहीं लेखन प्रणाली की बात करते हैं। तो लेखन प्रणाली की कला जो है, तो उचित प्रणाली विकसित करने का जो है सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन थी? सुमेरिया की सभ्यता। और आगे बताना, सिंधु घाटी के नगरों में अवशेष जो है नहीं मिले अभी तक, मंदिरों का अवशेष भी नहीं मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में। यह सिंधु घाटी सभ्यता को जो है कंप्लीट रूप से देखें हम सभी। ठीक है, और आगे कल का जो टॉपिक रहेगा वैदिक काल रहेगा। क्या रहेगा? वैदिक काल। और वैदिक काल में जो है आप सभी ऋग्वेद, यजुर्वेद और इसके साथ साथ जो है, ठीक है, हाँ, यानी कहने का था ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सभी को जो है एक नज़र देख लीजिएगा, उसके बाद बात करेंगे आगे। ठीक है, यानी कल का टॉपिक एक बार सभी लोग देख लीजिएगा। और आगे क्या है, मिसलेनियस करवा दे 10-15 मिनट।
नहीं नहीं, इसी से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बताइएगा, इसी में खींच दें कि अगला वीडियो बनाते हैं उसका? नहीं इसमें इसी में खींच देते हैं, ठीक है। नहीं थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लोग इसको स्टॉप करिए तो दूसरा एक और बना लेते हैं। स्टॉप कहाँ से कर रहे हैं? उधर रेट बुला रहा हूँ।